मैं एक प्रयास करूंगा आपको ये समझाने के लिए कि भगवान का जो नाम है, दिव्य नाम है, प्रैक्टिकली कैसे वो हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे आप सभी अभी बाहर बन रहा है, तो आज मीठा में क्या बन रहा है प्रभु? कुछ है, खीर बन रहा है। तो जैसे आपको खीर खाना है और अभी खीर बना नहीं है, तो आप बोलेंगे खीर 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 खीर, तो क्या आपकी जो खीर के प्रति जो भूख है वो खत्म होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा सोच करके, अच्छा खीर ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपको स्मरण आएगा कैसा है खीर, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन जो भगवान का नाम जो है, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, नाम नाम अखारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमित न स्मरणे न काला। ठीक है, तो भगवान के जो नाम है बहुत है, क्या है? बहुत सारे नाम है। अखारी ना, बहुत सारे, बहुधा। ठीक है, देखिए नाम नाम बोल रहे हैं कि आपके बहुत सारे नाम है, गोविंद, कृष्ण, ये सारे हैं। अखारी भी बोल रहे हैं और बहुधा भी बोल रहे हैं। बार बार इसको इम्फेसाइज किया जा रहा है अलग अलग तरीके से कि भगवान के बहुत नाम है। निज सर्व शक्ति, ठीक है, भगवान आपने जितनी अपनी शक्ति है सब आपने उस नाम में डाल दिया। ठीक है, देखिए भगवान वामन रूप में आए, ठीक है, तो वो अपने कुछ गुण और कुछ शक्ति लेके आए, कुछ शक्ति और गुण अपने नहीं लेके आए। जैसे माधुर स्वरूप नहीं लेके आए, ठीक है, लीला स्वरूप नहीं लेके आए, ठीक है, वराह रूप में आए, मत्स्य रूप में आए, कश्यप रूप में आए। ठीक है, भगवान ने बहुत सारे लीलाएं किए, बहुत सारे लीला उतार हुए, लेकिन हर लीला में भगवान ने क्या किया, अपने कुछ गुण और कुछ जो शक्ति है उसको लेके अवतरित नहीं हुए। ठीक है, लेकिन भगवान जो अपना जो नाम है, उस नाम में भगवान ने अपनी जितनी लीला उतार की, जितनी शक्ति है, जितनी भी सारी शक्ति भगवान ने उसमें डाल दी। नाम नाम अखारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमित। ठीक है, इस नाम को लेने के लिए कोई नियम नहीं है। तत्रा पिता नियमित न स्मरणे न काला। ठीक है, देखिए इतना पावरफुल चीज, ठीक है, न्यूक्लियर से भी पावरफुल, राइट। ठीक है, उसको लेने के लिए कोई चीज नहीं है। स्त्री चाहे तो अपने किसी भी अवस्था में कर सकती है, या बाथरूम में भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो जब मैंने ये सुना पहली बार, मैंने बोला ऐसा क्या है, थोड़ा दिमाग में संशय आता है, ऐसा क्या है इस नाम में, ऐसा क्या है भाई कि वो समस्त प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इसमें सारी शक्ति भी है, ठीक है, और बहुधा भी है, ठीक है, और इसके लिए कोई नियम कानून भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको समझेंगे, आज थोड़ा हम लोग रामायण में जाएंगे, फिर थोड़ा महाभारत में आएंगे। तो रामायण में कैरेक्टर आता है सुफुड़ का। तो जैसे आप लोग अभी बैठे हैं जंगल वन में, तो सुफुड़ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ऐसे वन में विचरण कर रहे थे, जा रहे थे। तो लक्ष्मण जी आगे हैं, सीता जी बीच में है और राम जी पीछे हैं, क्योंकि स्त्री शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड, तो इसीलिए वो बीच में है और लक्ष्मण जी आगे हैं और राम जी जो है वो पीछे हैं। तो सुफुड़का दूर से देखती है कि एक पुरुष आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लक्ष्मण जी को देखती है तो उनसे प्रभावित नहीं होती, उनसे आकर्षित नहीं होती है। फिर वो सीता जी को देखती हैं, ठीक है, सीता जी भी बहुत सुंदर हैं, ठीक है, उनके बहुत अच्छे गुण हैं, लीलाएं हैं, सब उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव कोई भी नहीं है, लेकिन वो उनसे भी अट्रैक्टिव नहीं होती। फिर वो देखते पीछे में भगवान राम है, उनको मालूम नहीं रहता कि वो राम है, ठीक है, भगवान का एकदम सुंदर स्वरूप देख करके वो बहुत ही आकर्षित हो जाती हैं और उनके अंदर ये इच्छा होती है कि मुझे इस जो पुरुष है इसका भोग करना है, मुझे इसको अपना पति बनाना है। ठीक है, तो क्या होता है आपको मालूम है कि अंत में सुफुड़का जब आती है, वो लक्ष्मण से उनका वाद विवाद हो जाता है और वो सीता को आघात करने का प्रयास करती हैं। और तो अंत में क्या होता है कि सुफुड़का को जो है अपना जो नाक है वो कटवाना पड़ जाता है लक्ष्मण जी से। तो बोलते हैं जो भक्ति में जो लक्ष्मण जी हैं वो गुरु तत्व हैं, वो गुरु हैं, वो गुरु रिजेंबल करते हैं, और जो सीता जी हैं वो है भक्ति तत्व। ठीक है, अगर हम अपने जीवन में अगर हम गुरु को स्वीकार नहीं करते हैं और अगर हम भक्ति को भी स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, भगवान के नाम को नहीं स्वीकार करते हैं, तो क्या होता है,
हम भगवान से कितने भी अट्रैक्ट हो जाएं, उनको कितने भी पाने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा अंतकरण में हमारा नाक कट जाता है, ठीक है। अब उसके विपरीत में एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा। अब जितने भी मैं अब डिस्कस करूंगा, हम सब एक कंपैरिजन की दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरफ सबरी है, सबरी मतलब सबर जात से बिलोंग करते, इसलिए इसका नाम सबरी पड़ा। तो जो सबरी है, जब एक दिन वो अपने घर में थी तो देखिए उसके माता पिता उसके घर के बाहर में बहुत सारे पशुओं को ला करके बांधे हुए थे, जो सुअर होते हैं उनको पाला के बांधे हुए थे बहुत सारे। तो अपने माता पिता से पूछी कि अच्छा ये बताइए कि ये सारे पशुओं को आपने इतने निर्दयी तरीके से क्यों बांधा हुआ है? तो उसने बोला है कि कुछ दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है और विवाह में इस भोजन में ये सबको ये खिलाया जाएगा। तो उसको सबरी थी, उसके दिमाग उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुआ। उसने बोला कि मेरे विवाह से इतने सारे पशुओं की को हानि पहुंचेगा, उनको प्राण गंवाना पड़ेगा। तो एक रात को क्या करती है वो, उसी रात को वो घर छोड़ करके जंगल की तरफ वानप्रस्थ कर लेती हैं, ठीक है। देखिए वो भी सबर जात की हैं, लेकिन उनके अंदर हृदय में करुणा है, ठीक है। तो जब वो निकलती हैं, निकलते निकलते उनको सामने में एक मातंग ऋषि का आश्रम दिखता है। तो वो जब जाती है तो उनको दिखता है कि अच्छी ये कोई महान संत है, गुरु है, इनकी आश्रम है। तो बोली हम तो छोटे जाते हैं और यहाँ तो सब ब्राह्मण हैं, उच्च कोटि हैं, तो ये तो मुझे शरण देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या करती हैं कि डेली मातंग ऋषि जो है वो आश्रम के बाहर आते हैं, ठीक है, और सुबह का कार्यक्रम करते हैं और वापस आते हैं। तो सबरी रहती है, वो जाती है बार बार और उस विष्ठा को साफ करती है, ठीक है। फिर दूसरे दिन जब मातंग ऋषि जाते हैं, देखते हैं अरे यहाँ पे विष्ठा था, गायब हो गया। फिर दूसरे दिन जाते हैं, फिर देखते हैं यही सेम कार्य हो रहा है। फिर तीसरे दिन ऐसे ऐसे करते करते एक हफ्ता हो जाता है। तो मातंग ऋषि सोचते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि अरे हमारे भक्त जो हैं, हमारे जो शिष्य हैं बड़े उच्च कोटि के हैं, कितनी विनम्र सेवा कर रहे हैं, मैं विष्ठा करके आ रहा हूँ और विष्ठा को साफ की जा रहा है ना। तो पूछते हैं मातंग ऋषि अपने शिष्यों से कि ये जो है ये कार्य कौन कर रहा है? तो उनके जो शिष्य लोग थे बोले कोई भी कर रहा हो, अच्छा कार्य कर रहा है, कम से कम सेवा होना चाहिए, हम कर रहे नहीं कर रहे। तो बोले गुरुदेव हम लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मातंग मुनि को विश्वास नहीं होता है, ठीक है। मातंग मुनि को मालूम होता है कि उनके शिष्य कितने पहुंचे हुए हैं। तो मातंग मुनि एक दिन उठते हैं और विष्ठा करके फिर वो पेड़ के पीछे जाके चुप जाते हैं। तो देखते हैं कि सबरी आती है और उनकी विष्ठा को साफ करती है। तो मातंग मुनि आते हैं और उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। देखिए एक स्त्री है, एक साधु को एक स्त्री का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज वो सबर जात की है, वो छोटी जात की है। तीसरा उसने विष्ठा साफ किया, लेकिन मातंग मुनि ने फिर भी उसका हाथ पकड़ा। क्यों? क्योंकि जो सबरी है उसके अंदर विनम्रता का भाव है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर सेवा का भाव है, ठीक है। तो मातंग मुनि उनको बोलते हैं कि मैं तुमको अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। अंतिम लंबी कथा है, मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो सबरी को कोई आश्रम में स्वीकार नहीं करता है क्योंकि उसकी निम्न जात रहती है। तो मातंग मुनि उनको बोलते हैं कि मेरे जो आश्रम है, आश्रम के द्वार के बाहर तुम यहीं पे रहो, तुम यहीं पे सेवा करो और यहीं पे रोज झाड़ू लगाते रहो, सेवा करते रहो, ठीक है, और भगवान राम का नाम लेते रहो। तो एक समय आता है कि मातंग मुनि की उम्र हो जाती है और मातंग मुनि क्या होता है, मातंग मुनि शरीर त्यागने वाले होते हैं। तो सबरी जो है बहुत करुणा उत्पन्न होता है और वो बहुत रोने लगती हैं कि गुरु देव आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा, मुझे कोई कौन स्वीकार करेगा, ठीक है। होता है ना कि होता नहीं, तो मेरा क्या होगा, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके शिष्य जो है वो मुझे आश्रम से उठा के फेंक देंगे क्योंकि मैं नीचे जात की हूं। तो मातंग मुनि जो लाइन कहते हैं बहुत ही उच्च कोटि का लाइन बोलते मेरे अंदर, मातंग मुनि बोलते हैं मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है कि तुम मेरी शिष्य बनो, बट मुझे तो इस शरीर को त्याग करके मुझे भगवान के पास, भगवान के धाम जाना पड़ेगा, वैकुंठ लोक। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसे गुण हैं, तुमने ऐसे भगवान के नाम का शरण लिया है कि भगवान तुमको स्वयं ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे शरण लेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक गुरु अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो भक्ति है वो मुझसे भी उच्च कोटि की है, तुमने नाम का ऐसा शरण लिया है कि मुझे शरीर का त्याग करना पड़ेगा तब मैं वैकुंठ लोक जाऊंगा, लेकिन
तुमने भगवान का नाम लिया है, भगवान तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, तुम क्या करना, मेरे शरीर त्यागने के बाद रोज नियम से इस आश्रम की सफाई करना। एक दिन प्रभु राम आएंगे और वो तुम्हें दर्शन देंगे। तो ऐसे करते सबरी रोज झाड़ू लगाती, बेर तोड़ के लेके आते कि आज राम आएंगे ना। हम लोग अभी कर रहे थे ना, राम आएंगे। अभी 1 महीने से चल रहा है ना, सारे लोग सुन रहे हैं। तो अभी तो 1 महीने का पहला 2 दिन था, सब एक्साइटेड थे, काफी यूट्यूब में काफी लोग देख रहे हैं। ठीक है, 2 दिन का पहला 2 दिन निकल गया, उसके राम आएंगे सेकेंडरी में चला गया, उसके बाद दूसरा कुछ हो गया। नहीं है कि नहीं? ठीक है, पहले 2 दिन ही उत्साह होता, लेकिन सबरी का उत्साह जो था वो रोज साफ करती, रोज बेर लेके आती और कोई नहीं आता। रोज साफ करती, बेर लेके आती, कोई नहीं आता। तो एक दिन उसके दिमाग पे संशय आया थोड़ी देर के लिए कि क्या भगवान राम स्वयं आएंगे? मैं इतनी नीच जात की हूँ, ठीक है, और मेरा उतना आयु हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्राण त्यागने के बाद भगवान राम आएंगे? उनको कैसे मालूम चलेगा? व्हाट्सएप तो था नहीं कि राम जी को मैसेज करते कि राम जी मैं इस लोकेशन पे हूँ, पिन पॉइंट लोकेशन में आ जाइए, माता ऋषि ने बोला आप आएंगे। ठीक है, लेकिन उनको मालूम था कि उनके गुरु ने ये आज्ञा दिया है, ठीक है, तो मतलब भगवान आएंगे। तो गुरु निष्ठा और हरि नाम के प्रति विश्वास, तो आप सभी को मालूम है कि भगवान राम स्वयं आते हैं। तो अब देखिए, इसमें हम लोग ये समझते हैं कि एक तरफ सुफुड़का है जो भगवान से अट्रैक्ट है, भगवान को चाहती है, भगवान को अपना पति बनाना चाहती है, और एक तरफ जो सबरी है जो भगवान को के पीछे नहीं भाग रही है, वो किसके? भगवान के नाम के पीछे भाग रही है। तो जो भगवान के नाम के पीछे जब भागती है तो भगवान क्या होता है, अपने आप खींचे चले आते हैं। लेकिन एक तरफ जब भगवान को अब चेस करेंगे और भगवान के नाम का शरण नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर अहंकार की पूर्ति होगी और उससे क्या होगा, आपको अपना नाक कटवाना पड़ेगा। अब ये चीज को समझे कैसे, उसको थोड़ा गहराई में समझना है, जरूरी है। तो मैं वृंदावन में था तो काफी भीड़ थे। तो हम जब भी ऑटो वाले से बोलते हैं यहाँ जाना है, वहां जाना है, बरसाना जाना है, गोवर्धन जाना है, राधा दामोदर मंदिर लेके जाइए, तो बोलते थे प्रभु जी बाकी बिहारी चले गए, प्रभु जी बाकी बिहारी गए, बाकी बिहारी दर्शन करा दें। तो मेरी माता जी के अंदर जिज्ञासा हुआ कि नहीं बाकी बिहारी भी जाना है। तो मैं उनको बोला मैं आपको गेट पे छोड़ देता, आप जाइए, बहुत भीड़ है। तो वहां कुछ लोग खड़े थे, ठीक है, कि बाकी बिहारी के दर्शन लेना है, फोन वोन सेल्फी वेल्फी सब लेके खड़े, ठीक है। और वहां पे एक बैरिकेड होता है, आपको देखा हुआ, गेट होता है, बैरिकेड होता है, बहुत भीड़ लगी होती, चपी होती है, बैरिकेड अचानक से खुलता है, ठीक है, और फिर लोग जाते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो मैंने देखा कि कोई नाम का उच्चारण नहीं कर रहे थे, बस उनको ये था कि सेल्फी में देखो हम बाकी बिहारी मंदिर में हम पहुंच रहे हैं, यहाँ इतनी भीड़ है, ठीक है। और उतने देर में बैरिकेड खुल जाता है और वो जो आगे में जो लोग तीर होते हैं वो सीधे नीचे गिरते हैं और उनके नाक पे चोट लगती है। तो मुझे ये लीला स्मरण आता है कि सिर्फ आप भगवान को चेस करेंगे और उनके नाम का स्मरण नहीं करेंगे तो आपका नाक टूटना ही है। तो नाक का मतलब है कि मान, प्रतिष्ठा, अहंकार। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हम विनम्र होते हैं, और जब विनम्र होते हैं तो भगवान अपने आप खींचे चले जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग को थोड़े और तरीके से समझना है। देखिए क्या है कि आज इनको हमको इस तरह समझना है क्योंकि हमारे मन को समझाना है कि भगवान का जो नाम है वो भगवान से भी उच्च है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे एक पतंग है, आसमान में उड़ रहा है, तो एक बच्चे लोग यहाँ खेल रहे हैं, बोले अरे पतंग आसमान में उड़ रहा है, मम्मी मुझे पतंग चाहिए। तो माँ बोलेगी बेटा वो पतंग आसमान नहीं उड़ रहा है, उसको कोई उड़ा रहा है। बोले नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो कोई खड़ा नहीं दिख रहा है। तो बोलेंगे चलो, हाथ पकड़ के माता उस बच्चों को लेके जाएंगी, तो देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में डोरी है और वो पतंग को उड़ा रहा है ना। तो लड़का, वो जो बच्चा देखेगा बोलेगा अच्छा ये पतंग जो उड़ रहा है इसके बीच में एक डोरी है, इस डोरी की वजह से वो पतंग जो है वो उड़ रहा है और यहाँ पे कोई है जिसके हाथ में है। तो उसी तरीके से जो भगवान का जो स्वरूप है वो इस पतंग की तरह है, और जो एक भक्त है वो उस व्यक्ति की तरह है जो उस पतंग को उड़ा रहा है, और वो जो डोरी है वो भगवान का नाम है। तो जैसे जैसे हम भगवान के नाम का शरण लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रयास करें। मैं सुबह जपा करता हूँ तो थोड़ा इसको याद करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि डोरी है, जब पतंग उड़ाते हैं तो हम कैसे उड़ाते हैं, ऐसे उतारते हैं ना, ऐसे 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 करते हैं तो एकदम अच्छे से उड़ता है और नजदीक भी आता रहता है, नहीं
ठीक है। तो बस वो प्रयास में ये डोरी है, ठीक है। हम इसको ऐसे करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो जितना हम इस डोरी का, इस नाम का सहारा लेंगे ना, उतना क्या होगा, भगवान राम खींचे आएंगे। उतना ही भगवान राम खींचे चले आएंगे। तो अगर ये डोरी नहीं होगा तो क्या होगा, हम भगवान से कभी कनेक्टेड नहीं हो सकते। तो मैं इसी चीज पे बहुत सोच रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट है कि भगवान का स्वरूप जो है, हम उस भगवान को स्वरूप को भी नहीं समझ सकते हैं जब तक उनके नाम को नहीं समझे। तो अभी हम जब वृंदावन में गए तो कभी दोपहर को 12:30-1 बजे दर्शन बंद हो जाता है, मंदिर गए, भगवान का दर्शन किए, फिर एक मंदिर से दूसरे मंदिर दर्शन किए, दूसरे से तीसरे दर्शन किए, माथा टेक करके आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, माथा टेकते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, लेकिन अंदर से बड़ा थकान महसूस होता है कि नहीं होता है? मुझे होता है कि आपको भी होता है। आप दर्शन कर लिए लेकिन आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कुछ एक भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक, ऐसा लगता है सिर्फ पैर थक रहे हैं, हाथ थक रहे हैं, प्रभु जी खाली खींचे चले जा रहे हैं, बस चेक मार्क। हाँ, राधा दामोदर हो गया, राधा वल्लभ हो गया, राधा रमन हो गया, कृष्ण बलराम हो गया, श्याम सुंदर हो गया, सब चेक मार्क चल रहा है, राइट। लेकिन कभी आप जाइए, जब मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हो और वहां भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण हो रहा हो, भले ही आपको भगवान के दर्शन नहीं हो, थोड़ा सा झांकी भी दर्शन हो, लेकिन आपको अंदर से एक भक्ति का अनुभव होता है, एक भाव का अनुभव होता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि जब तक भगवान का नाम ना हो ना, तो भगवान का स्वरूप भी हम समझ नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। हमारे लिए वो एक 5 एलिमेंट है, पंच धातु का कुछ नहीं है। हम देख तो रही, अच्छा देख लिए। एक बार मैं से देख के निकला तो मेरे साथ बस तो मैंने बोला क्या देखा? बोले देख लिए, बड़ा अच्छा दर्शन था, फोटो खींच लिए। हम बोले भगवान ने किस कलर का कपड़ा पहना था? वो देख पीछे मुड़ के फिर देख करके आते। ठीक है। तो भगवान का जो स्वरूप है ना, उसको भी अगर हमें समझना है तो जब तक हम नाम को नहीं समझेंगे तब तक हम उस स्वरूप को समझ में नहीं पाएंगे। ठीक है। तो जब तक हम भगवान के नाम के अधीन नहीं होंगे ना, तब तक, और जब तक उस डोरी से नहीं कनेक्टेड रहेंगे, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं जटायु का। तो जब जटायु देखे कि रावण जो है वो सीता मैया को हरण करके आकाश के मार्ग से लंका जा रहे थे, तो जटायु हमारे तरह थोड़ा स्मार्ट नहीं था भाई, वो हम लोग की तरह स्मार्ट नहीं था कि साक्षी महाराज को मैसेज करे, प्रभु ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे आ जाइए, सीता जी का ऐसे हरण हो रहा है, आइए फटाफट। ठीक है, आप जहाँ पे देख रहे हैं, आपको फोटो खींच के बेच रहे हैं स्टेटस का, आइए और सीता जी को बचा के लीजिए। तो जटायु ने जैसे ही देखा कि सीता मैया का हरण हो रहा है, उन्होंने वो कूद पड़े। जटायु जबकि बहुत वृद्ध है, बहुत ही ज्यादा वृद्ध है, लेकिन वो कूद पड़े किससे? दशानन, जिसके पास 10 मुख हैं, 10 हाथ हैं। ठीक है, जिसके पास सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारी कुछ है। और जटायु कौन है? एक पक्षी है। ठीक है, बूढ़े गिद्धराज पक्षी है। ठीक है, तो देखिए उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, बहुत ही क्वालिफिकेशन कितनी ऊंची है। दशानन, 10 हैंड्स फिल विथ आर्म्स, उनके पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ है। और किससे लड़ने चले गए वो? जटायु रावण से। ठीक है, तो जब गए तो भगवान राम का नाम लेते हुए वो कूद पड़े। जब कूदे तो रावण ने अपना तलवार निकाला और तुरंत उसने आघात किया, तो एक पंख कट गया। एक पंख गिरा तो उन्होंने लिया, क्या बोला? अरे माई रे, कोई बोला? हम लोग बोलते हैं ना, गिर जाते तो अरे बाप रे बाप। या तुम यही बोलेंगे, दुख आएगा तुम क्या बोल देंगे? अरे माई रे, या तो अरे बाप रे बाप। उन्होंने क्या लिया? पहला जब हाथ कटा, जय श्री राम। ठीक है, देखिए भाई हाथ कट रहा है ना, वो मालूम है लैंडिंग करेंगे, गिरेंगे सीधे, जीरो ग्रेविटी से गिरेगी। हाँ, फिर भी वो दूसरे से प्रयास करते रहे। फिर दूसरा भी जब उनका कट गया, ठीक है, तो पैर के बल पे जितना देर आसमान के मार्ग पे रहते रहे, ठीक है, वो लड़ते रहे। ठीक है, और क्या करते रहे? भगवान के नाम को उच्चारण करते रहे। फिर उनको लगा कि अब मैं कैसे करूं, तो वो अपने चोंच का प्रयोग करते हैं रावण पे वार करने के लिए। देखिए वो सोच सकते थे ना, आई हैव टू बी प्रैक्टिकल। प्रभु जी हमको भक्ति में थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, हाथ पैर रहेगा तभी तो भक्ति करेंगे। तो जटायु को भी तो सोचना चाहिए।
तो जटायु अपना चोंच लगा देते हैं, फिर रावण को कट कर देते हैं और फिर वो धरती पे गिर जाते हैं। तो धरती पे गिरते हुए क्या बोलते हैं? जय सिया राम। ठीक है, कि आनंद से कि मेरा जो कार्य है वो संपूर्ण हुआ। ठीक है, अंते नारायण स्मृति। तो जब वो गिर जाते हैं तो जटायु क्या करते हैं? जटायु जो है भगवान राम का उच्चारण करते हैं, राम 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 राम। तो भगवान राम देखिए दूर से सुनते हैं। अब देखिए कितना बड़ा जंगल है, वो कहाँ गिरे हैं, आकाश मार्ग से उड़ रहे हैं, तो भगवान राम कहाँ पे है? देखिए अगर आप देखेंगे दूरी बहुत ज्यादा है, और वो उस स्थिति में थोड़ी ना हमारे साथ साउंड स्पीकर लगा के बोल रहे हैं राम राम राम, इधर है, हम इधर है। लेकिन वो हृदय से राम का नाम पुकारे थे, तो भगवान राम आए। तो जब भगवान राम आते हैं तो लक्ष्मण बोलते हैं कि ऐसा जो मारीच है उसने हमारे साथ ऐसा छल किया था ना। जब भगवान राम गए थे हिरण के पीछे, तो भगवान राम का आवाज निकाला था मारीच, और क्या बोला था? लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। तो लक्ष्मण बोले कि जी कोई हो सकता है ये आपका नाम का जो प्रयोग है वो कर रहा है, हमारे साथ दोबारा छल करने वाला है। संभव है कि नहीं ब्रो? है ना? तो लक्ष्मण जी अपना एकदम 3 कमान लेके बोले। राम जी बोले नहीं, ये इसने मेरी नाम का शरण लिया है, वो चाहे मेरे साथ छल करे या दुर्व्यवहार करे या मेरे को आहत पहुंचाए, ठीक है, मैं उसको शरण दूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर आपके साथ कोई छल हो जाएगा, कुछ आपके साथ कोई छल होगा, दोबारा आप उस व्यक्ति के पास उस घटना से कुछ भी जुड़ा हुआ कुछ होगा तो उसके पास जाएंगे? जाएंगे माता जी? नहीं जाएंगे ना। आपको डर लगे नहीं कहीं फिर से मेरे साथ कोई छल होने वाला। एक भगवान राम ने बोला नहीं, इसने मेरा नाम का उच्चारण किया है तो मैं स्वयं जाऊंगा। तो वो जाते हैं वहां पे, जटायु को देखते हैं, जटायु की स्थिति को देखते हैं और उनको क्या बोलते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत था आकाश मार्ग में जा करके तुमको करने के लिए? तुमने देखा, तुम उड़ करके मेरे पास आ सकते थे, गिद्ध थे, तुम आ सकते थे, बता सकते थे, मैं स्वयं जाता और सीता को छुड़ा के लेके आता। तो बोले प्रभु शरीर तो मुझे आज नहीं तो कल मुझे त्यागना ही है, लेकिन ये जो अवसर है, सेवा करने का अवसर है, ठीक है, अंते नारायण स्मृति, ये अवसर तो मेरे जीवन में दोबारा नहीं आता। ठीक है, तो क्या कहते लोग कि सेवा का अवसर मिला और ये नहीं लिए, तो मैं इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था। तो भगवान राम जब ये सुनते हैं तो आंखों से उनके आंसू की धारा निकलने लगती है। तो वो जटायु को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार करूंगा। ठीक है, तो देखिए भगवान राम जो है उनके पिता कौन है? दशरथ है। ठीक है, जब भगवान राम अयोध्या छोड़े कि वनवास जा रहे थे, जब वनवास जा रहे थे तो दशरथ जी का देहांत हो गया, लेकिन भगवान राम वहां गए नहीं दशरथ जी का अंतिम संस्कार करने के लिए। जो सौभाग्य दशरथ महाराज को, जो भगवान राम के पिता हैं, उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? एक जटायु को, एक बूढ़े गिद्ध को। हम लोग कोई पशु को बड़े हीन दृष्टि से देखते हैं ना, कुत्ता है हटट, पक्षी हटट, नहीं, लेकिन भगवान के लिए सब एक समान है। उनके लिए भी अगर वो यहाँ पे है, वो श्रवण कर रहा है, तो मतलब उसकी कोई सौभाग्य है जो किस भगवान का नाम का स्मरण कर रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि दशरथ महाराज भगवान राम से इतना प्रेम करते थे कि भगवान राम के जाने के बाद उसके विरह में उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो वही भगवान के शुद्ध भक्त हुए। जटायु भी भगवान के शुद्ध भक्त हुए, लेकिन सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ, दशरथ को नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? कोई बताएगा प्रभु? आप यस प्रभु, घनश्याम प्रभु बताइए। दशरथ जी उनके स्वरूप को याद करके कर रहे थे, और ये उनके नाम, ये उनके स्वरूप को, दशरथ जी का पुत्र मोह था, और इनको ये भगवान की तरह याद कर रहे थे उनको। बहुत सही, और बताएंगे? सेवा का अवसर मिला तो अपना कॉम्पिटेंसी का विचार किए बिना वो कूद गए, जो है मतलब अपना पूरा प्रयास किए। दशरथ महाराज भी नहीं चाहते थे भगवान राम जाए। आपको मालूम है दशरथ महाराज ने ये कहा भी नहीं था कि 2 बार है, ये कहीं नहीं बताया भगवान राम को कि 2 बार है, और भगवान बस उतना ही सुन करके आज्ञा का पालन करने निकल गए। उन्होंने ये नहीं वेट किया कि दशरथ महाराज मुंह से बोले क्या ये सत्य घटना है फिर मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं तो राजा बनने वाला हूं। नहीं, शास्त्र बताते हैं, इसमें एक टिप्पणियां हैं
कि दशरथ महाराज भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे और उनके नाम को भी लेते थे, लेकिन वो भी चाहते तो अयोध्या वासी के साथ दशरथ महाराज खुद जा सकते थे भगवान के पीछे पीछे, कि जब भरत को राजा बनना है तो मेरा कोई कार नहीं है, मैं भगवान राम से प्रेम करता हूं, मैं उनके साथ पीछे पीछे जा सकता। तो बताते हैं भक्ति में आने के बाद वी आर होल्डिंग आवर ओपिनियन, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक गृहस्थ धर्म हो, राजा का धर्म हो, ये कोई एक ओपिनियन को हम बहुत बुरी तरीके से उसको पकड़ के बैठते हैं कि अगर मैं यहां से चला जाऊंगा तो इस राजकार को कौन देखेगा, उस राज को कौन संभालेगा। देखिए दशरथ महाराज उच्च कोटि के भक्त हैं, उन्होंने भगवान का नाम का स्मरण किया और राम का नाम स्मरण किया, उन्होंने देह त्यागा और वो भी अयोध्यावास किए, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं, अर्थ का ये समझाना चाहता हूं कि जो प्रेम का स्तर है वो बहुत उच्च है, ठीक है। वहां पे कोई कंडीशन या कोई मोटिवेशन नहीं होता, अनकंडीशनल और अनमोटिवेटेड होता है, ठीक है। तो जटायु ने कोई ओपिनियन होल्ड करके नहीं रखा कि अरे मैं कैसे चला जाऊं, मैं कैसे उड़ जाऊं, ठीक है, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं नहीं कर सकता। जैसे प्रभु जी बताया कि उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को नहीं सोचा, वो जस्ट भगवान की सेवा के लिए तत्पर हो गए, ठीक है। दूसरा चीज था जटायु ने भगवान का नाम अंत तक लिया, ठीक है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि वो उनका स्वरूप का ध्यान करते थे, और जटायु के साथ तो भगवान राम पैदा नहीं हुए और ना ही उनके साथ बड़े, वो तो शुरू से ही भगवान का नाम का स्मरण किए और उसी की शरण लिए। तो देखिए अंत में दोनों ही भगवान के नाम का उच्चारण किए, लेकिन जटायु जो थे वो शुरू से ही भगवान के राम का नाम का जो था वो शरण लिए, ठीक है। तो बताने का अर्थ यह है कि भगवान का नाम जो है वो भगवान से भी उच्च है। बोलते हैं कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान का जो नाम है वो भगवान से भी उच्च है, ठीक है। तो एक बार रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य से सब पूछे कि अच्छा ये बताइए कि ये जो भक्ति का जो मार्ग है, ये जो भगवान के नाम लेते हैं, ठीक है, ये कैसे बाकियों से बहुत अभिन्न है, ठीक है। देखिए आप वृंदावन चले जाइए, मथुरा चले जाइए, हर एक कदम पे एक आश्रम है, या तो एक महाराज है या तो एक बाबा जी हैं, ठीक है। आपको हर कदम मिलेंगे, आप खो जाएंगे, अच्छा इनके पास भी जाएं, इनके पास भी जाएं, इनको भी सुने, इनका पालन करें। वृद्धाश्रम है, नेत्र आश्रम है, बच्चे लोगों को, गरीब लोगों को खिलाने के लिए सब कुछ है, क्या करें। तो रामानुजाचार्य बहुत अच्छी चीज बताते हैं, उसको बहुत ध्यान सुनिएगा। रामानुजाचार्य बताते हैं कि दो मार्ग होते हैं, एक होता है मरकट मार्ग, ठीक है। मरकट मार्ग होता है जो बंदरों का मार्ग होता है, जैसे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग, ठीक है। ये सारे जितने भी तरीके के मार्ग होते हैं ये मरकट मार्ग होता है। जैसे एक बंदर है, एक बंदर क्या करता है, वो अपने माता को अपने हाथ से अपने बल पे उसको पकड़ा रहता है। देखा आपने कभी वृंदावन में देखा बच्चा अपने माँ को ऐसे पकड़ा रहता है, देखा आपने। माता यहां से वहां कूदती है तो क्या होता है, वो अपने बल पे उनको पकड़ा रहता है, अगर उसके हाथ छूट गया तो वो बच्चा गिर जाएगा, ठीक है। तो मरकट मार्ग जो होता है, ये बाकी जो मार्ग है उसमें क्या होता है, आप अपनी क्षमता पे, अपने बल पे आप शरणागति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा मार्ग रामानुजाचार्य बताते हैं, उसको होता है मार्जार मार्ग। मार्जार मार्ग होता है जो बिल्लियों का मार्ग होता है। एक जो बिल्ली होती है उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखे तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं कि बैठे रहते हैं, अगर वो कोई किसी विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं। तो माता आती है, उसको अपने मुख से पकड़ती है और उसको ले जाती है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो माता है वो अपने मुख से पकड़ी है, चाहे कितने भी वो छलांग लगेगा, इतना उसको विश्वास है कि उसका जो पकड़ होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो जो मार्जार मार्ग है, जो बिल्ली वाला मार्ग है, जो भक्ति वाला मार्ग है, उसमें क्या होता है, जो भक्त होता है वो अपनी कैपेबिलिटी पे नहीं, वो भगवान की कैपेबिलिटी पे और अपनी पे शरण लेता है, ठीक है। अगर भगवान ने आपको पकड़ लिया है तो क्या आप गिरेंगे? नहीं। लेकिन मान लिया आपने भगवान के जबरदस्ती अपने चरण पकड़ने की कोशिश की, अरे ठाकुर जी आपका चरण पकड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए ठाकुर जी ने कि चप्पल फिसल गए तो आप गिर जाएंगे, ऐसे चप्पल पहनते लिए, लेकिन उदाहरण दे रहा आपको। तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि जो मार्जार मार्ग है, जब भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, ठीक है, तो भगवान क्या होते हैं, वो आपको कभी, जैसे मानिए आप सभी यहाँ बैठे हैं, ठीक है,
कुछ ऐसे भक्त हैं जो कि बहुत साल से भक्ति कर रहे हैं, कुछ भक्त हैं जो अभी भक्ति चालू की है, कुछ हो सकता है अभी जुड़े ही हैं, है ना। तब बोलेंगे प्रभु जी हमने तो कंठी नहीं धारण किया, हम तो आपकी तरह 16 माला का जप नहीं करते, ठीक है, हम तो तिलक नहीं लगाते, पता नहीं भगवान हमारी सुन रहे कि नहीं सुन रहे, ठीक है, हम तो घर गृहस्थी में ही हैं, बच्चों के साथ लिप्त गिप्त हैं, ठीक है ना। डाउट आएगा ना, आता है कि नहीं आता, किसी मुझे आता है, किसको किसको आता है डाउट, भगवान देख रहे कि नहीं देख रहे, ठीक है। तो हमारा क्या उद्धार होगा कि नहीं होगा, प्रश्न आता है कि नहीं आता। तो ऐसे नारद मुनि टेस्ट कर रहे थे गोपियों, जब गए रानियों के पास कि अजय भगवान कृष्ण है यहाँ पे महल में बैठे हैं, इसके पास है, तो बोले उसके पास नहीं होंगे। दूसरे महल में देखे, वहां भी कृष्ण थे द्वारका में, दूसरे कमरे में गए तो उसमें भी थे, ऐसे करके सारे 16,000 कमरे में गए। देखिए गुरु क्या तो देखिए कि भगवान हर जगह प्रस्तुत है 16,000 में। तो समझ गए कि प्रभु की लीला है, जहां प्रेम होता है, जो भी प्रेम से एक बार उनको पुकारता है, ठीक है, जो प्रभु की शरण लेता है तो भगवान विस्तार करते हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि कहीं लिखा है, भगवान ने लिखा कि मैं 16,000 से ज्यादा विस्तार नहीं कर सकता, लिखा है क्या माता जी, नहीं लिखा है ना। नहीं, बनारस में यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, 10 लाख की आबादी है, ये बहुत ज्यादा है, हम कनाडा में वहां पे 200-300 इतना विस्तार हम कर सकते, तो वहीं पे जाएंगे, ऐसा लिखा है नहीं। तो अगर आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो भगवान खींचे चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये डोरी है और इसे खींचे चले जाते हैं। तो भगवान के नाम को शरण लेने से भगवान आते हैं। तो रामानुजाचार्य बताते हैं, तीसरा उदाहरण भगवान बताते हैं कि रामायण में आता है कि जैसे भगवान राम जंगलों में गए तो भगवान तो कितने पत्थरों उनके पैर से टच हुए होंगे, ठीक है, लेकिन भगवान राम ने एक ही ऐसी पत्थर थी जिसको टच होने से अहिल्या बन के निकली। लेकिन पत्थर तो बहुत सारे टच हुए ना, लेकिन एक ऐसे ही पत्थर थे जिसमें से अहिल्या निकली, ठीक है। तो भगवान जब विवाह करने गए तो भगवान ने क्या किया, जो शिव धनुष है उसको तोड़ा, तब उन्होंने भक्ति रूपी सीता के साथ विवाह किया, ठीक है। तो जो धनुष जो है वो अहंकार का प्रतीक है, बताते हैं, ठीक है। तो उस अहंकार को अपने अंदर में, जो हमारे अंदर अहंकार है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। इट्स नॉट इजी टू ब्रेक दैट फॉल्स ईगो। भगवान के हमारे अंदर जो अहंकार है, पहले उसको जानना, उसको स्वीकार करना कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर अहंकार है, और उसको तोड़ना ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो भगवान ने एक धनुष तोड़ा और सीता के साथ विवाह किया। लेकिन श्रीला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में, ठीक है, 2 हार्ट अटैक के साथ एक कार्गो शिप में बैठ करके एक पाश्चात्य देश में गए, जहां हिप्पीज जो कि किसी के साथ कैसे भी संबंध रखते थे, जो कुछ भी खाते थे, कुछ भी पीते थे, नशा में ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं करते थे। वो किसी के साथ भी, चाहे वो पुरुष संभोग हो, स्त्री संभोग हो, पुरुष और जानवर हो, डॉग हो, सबके साथ संभोग करते थे, ठीक है। ऐसे लोग को हिप्पी कहा करते थे, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ भी प्रभुपाद ने उनको क्या दिया, उनको बोला प्रभुपाद ने, चलिए आपको वृंदावन लेके चलते हैं, वहां परिक्रमा करेंगे तो आपका शुद्धिकरण होगा। ऐसे हुआ क्या हुआ, प्रभुपाद ने क्या किया, हाँ, प्रभुपाद ने टॉपिक्स को स्क्वायर में बैठ कर क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भगवान राम का जो स्वरूप है, उसने एक पत्थर को अहिल्या में बनाया। ऐसे भगवान का जो नाम है वो कितने वर्ष से, कितने करोड़ों वर्ष से हमारे हृदय रूपी पत्थर में भगवान का स्वरूप को प्रकट कर रहा है। हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है। हमारे अंदर की जो अहंकार है, आप लोग कल सभा कभी है नहीं, बट अगर बाहर जाएंगे तो देखेंगे ऐसे ऐसे पतित लोग हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। कभी मैं जब गया पहली बार तो मैं सोचा कि क्या सही में प्रभुपाद यहाँ आए थे, यहाँ पे ऐसे लोगों को साड़ी पहनना सिखाएं, हाँ, जो लोग मतलब
आप लोग के सामने कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जो लोग कपड़ा पहनना चाहते नहीं थे, ठीक है, समझ सकते हैं, उनको बर्बाद बोलते हैं आप साड़ी पहनिए, आप तिलक लगाइए, आप कंठी माला लगाई पहनिए, आप दुपट्टा लीजिए, सोचिए, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों का अहंकार जो है उसको इस हरिनाम ने तोड़ भंग किया। तो कितनी बड़ी ये नाम की महिमा है, ठीक है। अगर प्रभुपाद ये सोचते कि नहीं भाई इनको राम का स्वरूप होगा, इनको कृष्ण के स्वरूप के दर्शन होंगे तभी इनका उद्धार होगा, तो मैं काम करता हूँ, सबका टिकट कटाता हूँ, उनको कार्गो शिप में बैठाते हैं, लेके चलते, पहले वृंदावन दर्शन होगा, फिर इनकी बुद्धि को लेगी, फिर इनको नाम देंगे। नहीं, बोले नाम नाम अखारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमित न स्मरणे न काल। तो इसमें चौथा उदाहरण लेते हैं हमारे रामायण से, वाल्मीकि जी का। तो जब वाल्मीकि जी नारद मुनि को से पकड़े, पेट से बांधा, आप सभी को इस कथा मालूम है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है अंत में क्या हुआ। तो वाल्मीकि जी आए, नारद ने जी को बताया कि मेरे परिवार वाले मेरे इस पाप को स्वीकार नहीं करेंगे। जो माता जी को नींद आ रहा है वो हरे कृष्णा बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोले कि आप क्या करिए, राम 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 बोलिए। बोले वो राम 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 भी नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतना पाप किया था, इतना पाप किया था। देखिए आप लोग राम बोल पाते कि नहीं बोल पाते, एक बार बोल के दिखाइए। देखिए आप सभी बोल पा रहे हैं। वाल्मीकि जी राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो नारद मुनि बोले ना गुरु की कृपा होनी चाहिए, तो गुरु की कृपा से उन्होंने बोला तुम एक काम करो, मरा 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 बोले, तो उसमें क्या आया, राम 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 आया। तो जो मरा बोल करके उसमें राम में आने से उनका इतना शुद्धिकरण हुआ कि वो वाल्मीकि जी जिन्होंने पूरी की पूरी रामायण की रचना कर दी, जिनको भगवान की स्वयं राम जी की स्वयं लीला के पूरे दर्शन हुए और उनको लिपिबद्ध किया, ठीक है। उस समय कितने राजा महाराजा हुए होंगे, कितने प्रसिद्ध राजा महाराजा होंगे, कभी किसी का नाम आपको याद है? लेकिन वाल्मीकि जी के नाम सबको याद है। यहाँ पे तुलसी जी का तुलसी मानस मंदिर है, उनके नाम पे। उस समय के राजा महाराजा का नहीं नाम होगा, तो वो अमर भी हो गए भगवान के नाम से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नाम जो है वो क्या है, नामी से भी उच्च है और पावन करने वाला है, उद्धार करने वाला है, ठीक है। तो भगवान राम सेतु बनाए बानरों को लेकर के, चलो हम लोग चलते हैं उस पार, सेतु बनाए समुद्र को पार करने के लिए, ठीक है। तो बानरों का भगवान के पास दो हाथ थे, तो दो हाथ तेरे फिर भाई दो ही तरह बानर पकड़े, जितने लोग को लेके जा सकते लेके जा। तो भगवान राम आए, उन्होंने बहुत लोगों को उद्धार किया, बानरों का उद्धार किया, अयोध्या वासियों का उद्धार किया, लंका में भी जिनको भी मारा उनका भी उद्धार किया। लेकिन वही भगवान राम का जो नाम है वो क्या करता है, इस समुद्र रूपी समुद्र को क्या करता है, सुखा करके एक बछड़े के खूर के समान उसका आकार कर देता है। तो यहाँ पे किसको स्विमिंग आता है, किसको स्विमिंग आता है? माता जी आप लोगों को किसी को स्विमिंग नहीं आता? तब तो आपको राम का नाम लेना चाहिए क्योंकि वैसे भी आप स्विम कर नहीं पाएंगी और सेतु में तो इतना चल भी नहीं पाएंगे। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि भगवान राम का नाम लीजिए, तो वो क्या करेगा, समुद्र रूपी को तब सुखा देगा, और आप चाहे तो लंगड़े पैर भी रहेंगी, चोट भी लगा रहेगा, तब भी आप चाहे तो उसको एक कदम में छलांग लगा सकते हैं। भगवान राम का जो नाम है, भगवान का नाम जो है वो इतना कृपालु है कि वो समुद्र को सुखा देता है ताकि हम उस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो मुझे टाइम बताते रहिएगा कितना टाइम है, ठीक है। भगवान राम आए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग भी गलत कार्य करते थे, जब राजा बने तो उनको भगवान राम ने पनिशमेंट दिया, जितने भी पापी थे उनको पनिश्ड किया, उनको किल्ड किया ना, उनका वध किया, ठीक है। लेकिन हरि नाम क्या करता है, क्या करता है, वो पापी को मारता नहीं है, वो पाप करने की प्रवृत्ति जो है उसको मार देता है। तो क्या पापी को मारने से क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको खत्म करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो ऐसा नहीं इसका अर्थ व्यर्थ मत करिएगा।
बताने का अर्थ यह है कि भगवान आए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आए, उन्होंने अपने गुण लेके आए, अपनी कुछ लीलाएं लेके आए, लेकिन जो नाम है उस नाम में सारे गुण और सारे लीलाएं हैं, ठीक है। उसमें कृष्ण का माधुर भाव भी है और भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भाव भी है, ठीक है। तो जो नाम है वो इतना कृपालु है कि उसने क्या किया कि पापियों का उद्धार कैसे किया, उनके पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करके। आप लोग को जगाई मदाई के बारे में मालूम है कि किस तरह से जगाई मदाई इतने पापी, इतने दुष्कर्मी, ऐसा कोई पाप कार्य नहीं है जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की गुरु की शरण प्राप्त हुई और नाम लिया एक बार, तो उनके सारे पाप विनष्ट हो गए, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से भगवान का नाम लेने से क्या होता है, देखिए हम अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग प्रॉब्लम को हम लोग डील कर रहे हैं। मैं इसको समराइज करूंगा, आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे ना, कि हर अलग अलग जो मेरे गुरु ने मेरे आदेश दिए 3 स्तर के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और सबका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, नाम से हो रहा है। और अभी आपको जो मैं उदाहरण दे रहा हूं उसमें देखिए सारे प्रॉब्लम्स अलग अलग है, यूनिक है, ठीक है, लेकिन सबका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, भगवान का नाम है। तो अब हम लोग थोड़ा महाभारत में आते हैं। तो महाभारत में आप सभी को मालूम है कि जो 5 पांडव थे उनको दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने, सबने उनको द्रुत क्रीड़ा के लिए बुलाया। तो क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि कोई उनको चुनौती के लिए बुलाए तो उनको स्वीकार करना, क्षत्रिय धर्म वो मना नहीं कर सकते थे। क्षत्रियों के लिए होता है कि कोई दूत के लिए उनको बुलाए, दूत क्रीड़ा के लिए, कोई उनको युद्ध के लिए ललकारे, तो क्षत्रिय कभी भी पीछे नहीं हटते, चाहे उनके अंदर क्षमता हो या ना हो क्षत्रिय का। तो उन्होंने उस दूत क्रीड़ा को स्वीकार किया। तो अब वो दूत क्रीड़ा में जब स्वीकार किए तो हमेशा 5 पांडवों के साथ तो कृष्ण होते नहीं थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तब थे, जब वो लोग इंद्रप्रस्थ में थे तब थे, भगवान उनके साथ जितने भी थे। तो कहीं प्रॉब्लम आता था तो अर्जुन बोलते थे मैं अपने गांडीव को रख रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई एम कंफ्यूज्ड, ठीक है। भगवान एज अ गाइड क्या करते थे, उनको शिक्षाएं देते थे, ठीक है। इंद्रप्रस्थ में गए, खांडवप्रस्थ था नाम, देखे अरे ये खांडवप्रस्थ में कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, भगवान उनको गाइड किए, अच्छा ऐसे ऐसे करो, ये कार्य करो तो ये पूर्ण कार्य आपका संपन्न होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब दुर्वासा मुनि आए तो भगवान ने उनको बताया कि द्रौपदी है, उनके पास अक्षय पात्र है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो श्रापों से मुक्त कराना, गृह, नौकरी, ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम जो है वो कृष्ण उनके साथ रह के उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। लेकिन कृष्ण हमेशा उनके साथ तो नहीं, तो जब उनको बुलाया गया दूर के इलाके, तो भगवान द्वारका में थे। तो जब वो द्रौपदी को हार गए, द्रौपदी ने क्या किया, उनका जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने क्या किया, बुलाया युधिष्ठिर, भीमा, अर्जुना, ऐसे बुलाएगा, क्या बुलाया उन्होंने, कैसे बुलाया, हाथ ऊपर कर करे, कृष्णा गोविंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्रौपदी को मालूम था कि मेरे जो पति देव है ना, सब 5 हैं, इनके पास बहुत कलाएं हैं, बहुत ताकत है, लेकिन अब ये लोग जो हैं, ये लोग बन गए सबके दास। तो अभी उनकी जो स्किल है, जो उनकी बल जो है, कैपेबिलिटी है, उसमें लग गया है जंग, ठीक है। अब वो चाह करके भी हमको नहीं बचा सकते। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि चलो हमारे पास तो बहुत धन है, हमारे पास गृह है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ठीक है, हमारे तो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, हम चाहेंगे जब भी चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहां पे भगवान का VIP दर्शन लेकर के एंट्री कर लेंगे, नहीं, ठीक है, हम जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो अपने बल पे कर लेंगे, ठीक है। तो द्रौपदी को मालूम था कि हमारे जो पति देव है, ये लोग का जो भी बल है वो है कृष्ण है, कृष्ण है तो इनके पास बल है। आपको उदाहरण ये मालूम होगा कि जब यही जो अर्जुन है, जो कि महारथी हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा महाभारत युद्ध अर्जुन की वजह से जीता गया, लेकिन पीछे कारण जो है वो कृष्ण है।
यही अर्जुन जब भगवान अपनी लीला को अप्रकट करके वापस चले गए और ये द्वारका जा रहे थे वहां से रानियों को लेने के लिए, तो रास्ते में कुछ गोचारण करने वाले लोग थे, वो लठ मारते, तो हाथ में लाठी लिए हुए थे, उन्होंने उनको रोका और वो लाठी से उनको पीट पीट कर अर्जुन को हरा दिए। सोचिए, जो गांडीवधारी जो अर्जुन, उसके पास इतना बल कि जब वो तीर छोड़ते थे तो बारिश हो जाता, जब तीर छोड़ते थे तो अग्नि प्रवेश आ जाता था, जब तीर छोड़ते थे तो अर्थक्वेक हो जाता था। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर किलिंग को कोई पासकोड और कहीं ढूंढने की बनाने की जरूरत नहीं होती थी, इतना ताकत था अर्जुन के पास। ठीक है, वही जो अर्जुन भगवान जब अप्रकट हो गए तो क्या हुआ, एक लठमार लोगों के साथ वो लाठी से पीट पीट के उनको हार दिए। तो बोलते हैं जब भगवान का संग था तो उनके पास बल था, यही जब भगवान अप्रकट हो गए तो उनके पास वो बल नहीं रहा। तो द्रौपदी को ये मालूम था कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते बिना कृष्ण के, बिना कृष्ण के इनकी कोई क्षमता नहीं है। तो द्रौपदी ने क्या किया, टाइम वेस्ट नहीं किया। हमें भी क्या करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, कभी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो मंदिर गए, मत्था टेका है, हो गया प्रभु जी, जन्माष्टमी में हाँ प्रभु जी 12 बजे है ना, हाँ मालूम है, 11:30 बजे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम भोग बना के ले आएंगे, दर्शन कर लेंगे, परिक्रमा कर लेंगे, आरती कर लेंगे, कूद लेंगे, जितना कूदा लिए कूद लेंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे। तो द्रौपदी को मालूम था कि भगवान जो है वो अपने नाम में है, वो द्वारका में भी है, उनको रथ पे बैठ के आने की जरूरत नहीं है अगर मैं दिल से पुकारूंगी। तो द्रौपदी ने कृष्ण गोविंदा जैसे पुकारा तो भगवान भागे भागे आए। तो उस अवतार का नाम क्या बोलते हैं, क्षीर अवतार है भगवान का। ठीक है, भगवान को जब आना होता है तो भगवान कुछ नहीं देखते हैं, चाहे वो खंबा हो, चाहे वो वस्त्र हो, या वो समुद्र हो, चाहे वो कहीं भी हो, जैसे ही भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो भगवान प्रकट हो जाता है। देखिए, अब इस बात को थोड़ी गहराई से समझना है। ये तो हम सभी को मालूम है, आप सभी को मालूम ही है ये चीज, लेकिन क्या होता है जब हम भक्ति करते हैं, जब हम घर में जप कर रहे होते हैं, हमें लगता है कर रहे हैं, पता नहीं कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, इतना समय लगा दिए, इतना समय अगर हम बिजनेस में लगाए होते तो कुछ बेनिफिट होता, इतना समय हम पढ़ाई में लगाए होते तो और आगे बढ़ गए होते, इतना समय बच्चों पे लगाए होते तो बच्चे हमारे हो जाते। नहीं, लगाना है हमको, सबको समय देना है, लेकिन हमको ये समझना है कि आप किसी भी स्तर में हो, किसी परिस्थिति में हो, तो भगवान का नाम का हमको शरण लेना ही है। ठीक है, नहीं तो हमारा जो हालत है वो सुपुण का जैसा होगा कि हम भगवान को तो चाहते होंगे, स्वरूप को तो चाहते हैं, बट वो डोरी जो है, वो पतंग की डोरी है, वो मिसिंग है। ठीक है, तो जैसे प्रहलाद महाराज है, ठीक है, तो प्रहलाद महाराज की लाइफ में वही प्रॉब्लम है जो आपके साथ में। ठीक है, कभी गाड़ी खराब हो गया, कभी मकान टूट गया, कभी घर में विवाद हो रहा है, कभी शरीर में प्रॉब्लम आ गया, कभी रोग हो गया ना, कभी ना कोई प्रॉब्लम होता है कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं, कभी बच्चे को लगता है पिताजी मेरा बात नहीं सुनते हैं, कभी पति को लगता है पत्नी उसकी बात सुनती है, पत्नी को लगता है पति मेरे बात नहीं सुनते। तो ये क्या है, हमारा चलता रहता है यहाँ पे पूरा एकदम, जैसे वो ब्लेंडर मशीन देखा, एकदम चलता रहता है, ब्लेंडिंग करता रहता है 24 सोते भी तभी ब्लेंडिंग चलता रहता है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जैसे इतनी सारी उनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन हर प्रॉब्लम में उन्होंने एक ही चीज लिया, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो जब उन्होंने भगवान के नाम का शरण लिया तो क्या हुआ, लास्ट में हिरण्यकशिपु बोले, अच्छा तुमको लगता है तुम्हारा विष्णु यहाँ है, उसकी इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ भी है? तो बोले हाँ, ये तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। अब नरसिंहदेव सोच रहे थे प्रहलाद महाराज यहाँ मारे, यहाँ मारे, यहाँ मारे, यहाँ कहाँ रुकेगा, वो सोच रहे रुके। तो प्रहलाद, तो नरसिंहदेव भगवान भक्त वात्सल्य है, भक्त से इतना प्रेम करते हैं जो उनका नाम लेते हैं कि वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, किसी परिस्थिति में प्रकट हो जाते हैं जहां भक्त उनको बुलाते हैं। तो नरसिंहदेव वो खंबा फाड़ के निकलते हैं और क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज के सारे दुखों का निवारण करते हैं। ठीक है, तो अगला उदाहरण मेरे जीवन में बहुत ये प्रॉब्लम्स आई और
मैंने इसको अपने स्तर पे इसको पालन करने का कोशिश किया। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा। तो हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढना था, सीता जी को ढूंढते ढूंढते चारों पार्टी गई, एक पार्टी पहुंची एक किनारे तक, और वो लोग देखे भाई समुद्र का एक किनारा है, ठीक है, और संपाति बोल रहे हैं कि मुझे पता है रावण वहीं पे है और सीता भी वहीं है, मैसेज आ गया आपको, लेकिन भगवान राम का आदेश था कि आपको कंफर्मेशन लेके आना है। हम लोग रहते तो क्या करते हैं, प्रभु संपाति ने बोला है 100% कंफर्म है, चलिए वापस आए। सही है कि गलत है? हम वापस आ जाते नहीं कि कंफर्म मैसेज है, ये देखिए रिकॉर्डिंग है, प्रभु वॉइस रिकॉर्डिंग है, आगे बढ़ते हैं नहीं। लेकिन हनुमान तो सारे लोग बोले कि अब यहाँ पे तो ना खाने का है, ना पीने का है, ना कुछ भी है, और अगर वापस गए तो सुग्रीव बोलेंगे कि अगर बिना सीता को ढूंढ के लिए और अगर 2 महीने वापस नहीं आए तो आपको मार देंगे। तो बोले वापस जाएंगे तब भी मृत्यु की प्राप्ति होगी, और आगे भी जाएंगे तो समुद्र तब भी मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो हम लोग यही फास्ट करते हैं और यहीं पे अपना शरीर त्याग देते हैं। तो जैसे ही करते हैं तो उसमें हनुमान जी क्या करते हैं, बोलते हैं जब फास्ट करना ही है, एकादशी करना ही है, तो क्यों ना एकादशी के साथ हम भगवान का नाम का उच्चारण भी करें। तो भगवान का राम का नाम लेते हैं। वो जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो वहां क्या होता है, वहां पे एक दूर में एक गिद्ध होता है, संपाति नाम होता है। तो अच्छा ये राम का नाम ले रहे हैं, मतलब ये लोग राम के टीम के हैं, तो इनको मैं कुछ नहीं करूं। वो सोच रहे थे कि ये लोग मर जाएंगे, तो संपत्ति सोचा कि मेरे लिए फीस्टिंग है, कम से कम 2 साल के लिए फीस्टिंग मेरा रिजर्व हो गया। बोले नहीं, ये तो राम के नाम है, तो इनको तो मैं हाथ पहुंचा नहीं सकता, और उल्टा मुझे सेवा करना पड़ेगा इनका। इनके तो पहला इनके दुख का निवारण करना पड़ेगा और इनके दुख को खत्म भी करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। ठीक है। तो संपाति आते हैं और संपाति उनको बताते हैं कि आपने जब राम का नाम लिया तो मुझे याद आया कि मेरा जो बड़ा भाई है वो राम का नाम लेता था, मैं तो नहीं लेता हूं लेकिन वो लेता था, तो उसके साथ ऐसा ऐसा दुर्घटना हुई, तो मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि इस आकाश के मार्ग से रावण सीता को लेकर के गए हैं। ठीक है। तो देखिए जब हमारे लाइफ में ऐसा स्टेट आता है जब हमको समझ में नहीं आता है कि हम आगे बढ़े या पीछे बढ़े, हम क्या करें, समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है जीवन हमारा फंस गया है। माता जी लगता है कि नहीं लगता है? प्रभु जी को समझ में नहीं आ रहा, एकदम फंस गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है लाइफ एकदम स्टक हो गया है। प्रभु जी आप लोग को भी होता है, सिर्फ माता जी को ऐसा है? तो उस समय क्या है, हमको क्या करना चाहिए, भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। जब भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं और आपकी सहायता के लिए भेजते हैं। तो ऐसा बहुत इंस्टेंसेस है, मैं बट जो एकदम इंपॉर्टेंट वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट है, उसमें तो बहुत डिटेल है। फिर हनुमान जी जाते हैं, रास्ते में और ऑब्स्टेकल आती हैं, ठीक है, आपको मालूम है मेघनाथ। तो उसमें क्या करते हैं, वो राम जी का नाम लेते हैं। तो वो लंका पहुंच जाते हैं, और लंका जब पहुंचते हैं तो उनको लगा लंका ऐसा होगा कि ये जैसे महाप्रभु की बैठक स्थली होगी, ढूंढ लेंगे कहीं पे भी होगा, हम तो हनुमान जी हैं, है ना। तो जब पहुंचते तो देखते हैं कि लंका इतना बड़ा है कि इसको नापना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो ढूंढते रहते, दिन रात ढूंढते रहते, उनको कहीं प्राप्त नहीं होते। तो एक बार ढूंढते देखते हैं कि महलों में काफी स्त्री है, ठीक है, कोई मदिरा पान कर रही हैं, कोई गिटार बजा रही है, मतलब सारंगी बजा रही हैं, बहुत अलग अलग कार्य कर रही हैं, बहुत दुखी हैं, कोई लिप्त हैं। वो लगा नहीं शायद ये सीता मैया है, फिर बोला नहीं ये नहीं हो सकती हैं, क्योंकि भगवान राम के विरह में वो ऐसी नहीं होंगी, वो मुरझाई होंगी। तो एक क्वालिटी है, एक भक्त है उतना इंटेलिजेंट होता है कि वो समझ सकता है। तो ऐसा करते वो सारे महल को छान मारते हैं, लेकिन उनको सीता नहीं मिलती है। तो एक स्तर आता है कि जो कॉरिडोर होता है, लंका का कॉरिडोर होता है, वहां पे हनुमान जी बैठ जाते हैं। ठीक है। और वहां ऊपर से देखते हैं कि लंका कितना बड़ा है, मैं वहां से लेकर यहाँ तक इस कॉरिडोर तक उसको पूरा सर्च कर लिया। ठीक है। लेकिन जो भक्ति रूपी जो सीता है वो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई, मिली नहीं। ठीक है। तो उनके अंदर भी एक क्षण के लिए आता डाउट, क्या सही में सीता यहाँ है, क्या सही में मैं कहीं सही रास्ते में तो नहीं, गलत रास्ते तो नहीं चलाया, कहीं ये गलत तो नहीं है। ऐसा ना हो कि मेरे वजह से पीछे वाले मैं जब तक जाऊं तो वो लोग भी
शरीर त्याग चुके हो। तो जैसा उनके आता है तो उनको आता नहीं, जब मैं जा रहा था तो भगवान राम ने मेरे सर पे हाथ रखा और उनको विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि मैं सीता को ढूंढ ले आऊंगा, मतलब मैं नहीं, मतलब हम सीता को ढूंढ ले आएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो भगवान का नाम फिर जपने लगते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो जैसे ही वो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते हैं तो सामने दूर से उनको एक घंटा की आवाज सुनाई देती है। वो घंटा का आवाज सुनती है तो बोलते रही ये लंका में मंदिर कहाँ से, घंटी कहाँ से। वो खड़े होकर देखते हैं घंटी, तो देखते हैं एक तो चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, विष्णु का चिन्ह है, ठीक है, आई थिंक सुदर्शन चक्र था या क्या था, मुझे ध्यान नहीं डिटेल। हाँ, सुदर्शन चक्र और शंख, ये दो था। देखे बोले रे ये लंका में ये सुदर्शन चक्र और शंख का निशान। तो वहां वो जाते हैं जब वहां देखते हैं विभीषण है, वो भगवान राम का नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है आगे कथा क्या होता है। फिर वो सीता जी से मिलते हैं। तो पहला चीज मैंने आपको बताया प्रहलाद महाराज का कि लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो ही भगवान के नाम ले रहे हैं। लाइफ में कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, आगे बढ़े कि पीछे बढ़े, उस समय भी क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, ठीक है। सब कुछ प्रयास करते 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 भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। जब वो कॉरिडोर में आए तब भी क्या कर रहे हैं, देखिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो लाभी है कि नहीं प्रभु। तो और सॉल्यूशन भी वही है। तो ऐसे करते हैं तो उनको सीता मैया मिल जाती हैं। कितना टाइम रुको है, 2 मिनट है, अच्छा ठीक है 5 मिनट, ठीक है। चलिए तो फिर मैं कंक्लूड करता हूँ। तो लास्ट उदाहरण जो है भगवान शिव का आता है, क्योंकि हम लोग काशी क्षेत्र में हैं। जब तक काशी क्षेत्र में भगवान शिव की आप ग्लोरिफिकेशन नहीं करेंगे, वो तो भगवान के सबसे परम भक्त हैं। तो आपको मालूम भगवान जो शिव हैं वो ध्यान में रहते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं, राम का नाम, राम पे। तो भगवान राम पे ध्यान करते रहते हो, भगवान का राम का नाम लेते रहते हैं, राम 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 राम। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अच्छा प्रोडक्ट निकला, तो डेमीगॉड ने ले लिए, देवी देवताओं ने ले लिए, बोले ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे को दे दो, वो मेरे को दे दो, अश्व दे दो, घोड़ा दे दो, ये दे दो, हाथी दे दो, नेक्टर दे दो, अमृत दे दो, ठीक है। और जो खराब चीज निकला उसमें विष निकला, तो असुर बोले भाई हम बाकी चीज ले सकते हैं लेकिन विष नहीं ले सकते। तो जब तक विष कोई नहीं लेगा तो दूसरा आइटम मंथन से निकलेगा नहीं। जब विष निकला तो भगवान शिव जो है वो आए, बोले कि ये शिव जो है, ये जो विष है इसका मैं पारण करूंगा। तो जो विष है बताते हैं कि हमारे जीवन में जितनी कलमश है, जितनी द्वेष है, भौतिक जगत में बाहर और भीतर, हमारे अंदर द्वेष है, बाहर द्वेष है, बाहर लोग हमसे द्वेष करने वाले हैं और हम बाहर भी से द्वेष करने वाले हैं। ये 4 चीज, ठीक है। जो बाहर भौतिक जगत में द्वेष है, जो अंदर हमारे अंदर द्वेष है। तीसरा जो हमारे अंदर बाहरी के प्रति जो द्वेष है और बाहर वाले का जो हमारे प्रति जो द्वेष है। आपको मालूम है ना कि भाई बोलने के लिए रिश्तेदार है लेकिन सभी कहीं ना कहीं कोई ना कुछ तरीके से ईर्ष्या करते हैं आपसे, तो वो द्वेष है। तो उसको समुद्र मंथन में जो विष निकलता है उसको उससे तुलना की गई है कि वो इस विष के बराबर है। तो वो विष कोई नहीं लेना चाहता है। बोलते हैं बहुत पूरा जीवन निकल गया मेरा विष पीते पीते, अब नहीं सुनेंगे अपने सास की, बहुत सुन ली अपनी सास की, अब माता जी अब हम भी सास बन गए, अब हमारे समय आ गया, ठीक है। सही है कि नहीं, जो सास है तो हंस रही है। तो भगवान ने क्या किया, शिव जी ने जब वो विष को पिया, जब विष को पिए और राम का नाम ले रहे थे तो बन गया वो विश्राम। अब लोग देखते हैं ना काशी में विश्राम्बू बेचते हैं, विश्राम्बू वो वहां से आया है, विश्राम। तो भगवान ने क्या किया, ये शारीरिक कलमश है जो भगवान शिव जो है उन्हें शारीरिक कलमश को विश्राम कर दिया कि भाई अब हमने ये विष का ले लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जो एक वैष्णव होता है, एक जो गुरु होते हैं, उनका जो कार्य होता है वो सारे जो भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के नाम का शरण लेते हैं, उनके जीवन के जितने भी कलमश हैं उसको वो अपना लेते हैं। तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे चीज को विश्राम दे देते हैं। ठीक है प्रभु, ठीक है। और प्रश्न उत्तर ले सकते हैं प्रभु 5 मिनट? हाँ ठीक है। माता जी आप लोगों को कोई, प्रभु जी आप लोगों को कोई प्रश्न उत्तर है? यस
यस माता जी। जैसे आपने अभी बताया कि भगवान का नाम कहीं भी लिया जा सकता है, तो इसमें मुझे लेक्चर में सुने कि भगवान का नाम हमें किसी एक जगह बैठ के लेना चाहिए और पूरा उसमें जैसे चलते फिरते नहीं लेना चाहिए या बहुत वैसे नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो बताते हैं ना कि हम कहीं भी ले सकते हैं, जैसे आपने भी बताया। ठीक है, माता जी का प्रश्न है कि हमने सुना है कि भगवान का नाम एक जगह बैठ करके बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, तो आपने बताया कि भगवान का नाम कहीं भी लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं नाम नाम अखारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमित न स्मरणे नाकाग्रम। ठीक है, तो ये जो भगवान का नाम है, बहुत अच्छा माता जी अपना पूछा, ये जो भगवान का नाम है, ये आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण में, कैसे भी परिस्थिति, अगर आप सोच कर रहे हैं, आप सोच करते हुए बैठे बैठे भी आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप कुकिंग भी कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, आप क्लीनिंग भी कर रहे हैं तब भी आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ये जो भगवान का नाम जो है वो आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, जैसे भी मैं आ रहा था ट्रेन में तो मेरी नींद खुल गया 2:30 बजे। ठीक है, तो अभी नींद खुल गया, नींद नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला कि चलो हम जप करते हैं। तो उठे, मैंने बेड बैग निकाला, जप किया। अभी अर्च विग्रह करना रहता मेरे पास, अगर अर्च विग्रह रहते तो मेरे को पता नहीं 4 बजे होगा, मैं साफ नहाऊंगा। ठीक है, गंगा जल चाहिए, पुष्प चाहिए, पत्ते चाहिए, पूरी विधि विधान चाहिए, तब जाके मैं अर्च विग्रह की सेवा कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे यज्ञ भी करना रहेगा तो मुझे सोच करना पड़ेगा, बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। कोई उच्च कोटि के कोई ब्राह्मण हो जो सही तरीके से सही मंत्र का उच्चारण करे, सही विधि का पालन करे, सारी सही सामग्री होनी चाहिए, कुछ कम बेसी नहीं होना चाहिए, तब आप उस तरीके से यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ का आपको फल प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन ये तो संकीर्तन यज्ञ तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप उसको किसी भी कैसे भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कब हमको, अगर आप उसको ध्यान पूर्वक, अगर आप एक जगह बैठ करके और भगवान के विग्रह के सामने बैठ करके या तुलसी के सामने अगर भक्तों के सामने कर सकते हैं तो उसका हमको प्रयास करना चाहिए। भक्ति में हमेशा ये चीज है कि हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से भगवान का नाम का उच्चारण कैसे कर सके। ठीक है, जब आप साफ होंगे, बाहर से साफ होंगे, आपका जगह साफ होगा, तो भगवान का नाम करने में आपको और रुचि होगा, प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक अच्छी जगह बैठ के भगवान का नाम ले सकते हैं। बट क्या अच्छी जगह नहीं है तो भगवान का नाम जप नहीं करे? तो ऐसा नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। इवन जो स्त्री होती हैं जिनका मासिक का समय होता है, उस समय भी आप भगवान का नाम का जप कर सकती हैं। तो लेकिन आप उस समय आप विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, उस समय आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप भगवान के नाम का जप कर सकती है। तो ये नाम की महिमा है। एक दो लोगों ने ऐसा कहा कि हम जैसे चल रहे हैं, चलते हुए भी कभी कभी जब करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए जिस तरीके से आप लोग करते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ बताया गया है कि हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, जैसे चलते हुए भी, तो मतलब एक आसन पे बैठ के करना चाहिए। मतलब 2-3 एक वृंदावन में भी ऐसे किसी ने देखा। हाँ, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हम गौड़िया संप्रदाय से हैं। ठीक है, और गौड़िया संप्रदाय में हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने आदेश दिया है, जा रहे देखो ताहो को कृष्ण प्रेम, किसी को भी देखो कृष्ण प्रेम के बारे में बताइए। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, और कहीं भी रहिए आप कृष्ण का नाम लीजिए। ठीक है, तो हमको उनको फॉलो करना है। ठीक है, जो ये सोचते हैं कि हम एक जगह एक स्थान में बैठ के करें, ठीक है, वो खुद ही ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरों को वो जरूर ऐसा ज्ञान देते हैं। एक कहावत है, क्या कहेंगे लोग बहुत बड़ा है रोग। तो उस चक्कर में सब परेशान रहता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम चलते हुए नाम जप करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे यार देखो ये हरे कृष्णा वाले हैं, कैसे भी नाम लेते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जो भी नाम ले रहे हैं भगवान की प्रशंसा के लिए, और ये एक डोरी की तरह है, जितना इस डोरी को खींचेंगे, जितना नाम लेंगे, उतना आप कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षण करते रहेंगे। बात करते हुए भी करते हैं तो वो भी तो इतना अच्छा नहीं होता है ना। देखिए, आप बात करते हुए भगवान का नाम ले पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब धीरे धीरे आपके अंदर आपके नाम रुचि हो रहा है। तो उसको अपने 16 माला या जो भी माला, 1 माला या 2 माला करे, उस कोटा में काउंट ना करें। जैसे बोले प्रभु जी क्या बन रहा है बाहर, लेटी चौका हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, तो बैगन बुन गया हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो इसको अपने कोटा से बाहर रखिए। ठीक है, अपने जो कोटा है उस पर मत रखिए इसको। लेकिन बात करते करते अगर नाम जब करेंगे, सोचिए सामने वाला सुनेगा, भगवान का नाम होगा तो उसका भी उद्धार होगा और आपका भी रुचि होगा। नहीं तो क्या करेंगे आप, प्रजल्पा होगा। प्रजल्पा क्या होगा, आपकी भक्ति को विनष्ट कर देती है। ठीक है, इस माता जी आपका प्रश्न। प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं और हर जगह माला लेकर नहीं जा सकते, तो क्या हम ऐसे भी नाम जप हमेशा कर सकते हैं?
देखिए, आप गृहस्थ जीवन में हैं, आप माला लेके नहीं जा सकते। पहली बात तो आप प्रयास कर सकते हैं, हर जगह लेके जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो हर जगह लेके जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो। जैसे ड्यूटी पे जाते हैं या कहीं बाहर किसी फंक्शन में जाते तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं ट्रेन में होता हूँ या फ्लाइट में होता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जपा काउंटर होता है, मशीन होती है छोटी सी, फिंगर टिप पे मशीन होती है, तो आप उस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, नाम जप करने के लिए, ठीक है। नहीं तो मोबाइल में एप्लीकेशन है माला ऐप करके, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लोगों को लगेगा फेसबुक कर रहे हैं, बट आप कृष्णा के साथ फेस टू फेस हो रहे हैं, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो भगवान का बनाया हुआ आपके पास एक माला है, ये लाइनें हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, तो कर सकते हैं। नाम लेने के लिए भगवान ने बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो ले सकते कहीं भी, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप माला पे करते हैं तो ये मंत्र जो है वो, द पर्पस ऑफ मंत्र इज मन को कंट्रोल करने के लिए। जब हम माला पे करते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है ना, इस पर बहुत ध्यान पूर्वक जब उस पर पड़ता है तो हमारी इसको फ्रेश करता है, तो उससे क्या होता है, हमारा अटेंशन बढ़ता है, हमारा मन जो है भगवान पे ध्यान लगता है, ठीक है। आप बाइक चलाते हुए कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाइक चलाते हुए जब हम करेंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, फिर बाद में आप कृष्ण को दोष देंगे। गाड़ी चलाते हुए ट्रेवल में ऐसे हाँ, तो ठीक है, हाँ, लेकिन प्रयास करना चाहिए, अगर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि अगर आप एटलीस्ट जब माला में माला कर सके, बाकी टाइम में आप प्रयास कर सकें। जैसे क्रिकेटर लोग होते हैं ना, 4 घंटे का मैच होता है, पूरे दिन में प्रैक्टिस करते रहते हैं प्रैक्टिस फील्ड पे, बट मेन टाइम पे वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म किट खेल कर जाते हैं। नहीं तो ऐसे क्या हाफ पैंट पहन कर आएंगे खेलने के लिए, सब बोलेगा अरे हाफ पैंट में पहन के आ गए, राइट। तो प्रैक्टिस है ये, आप गाड़ी चलाते हुए, ऑफिस में कार करते हुए, कुकिंग करते हुए, ठीक है, स्कूल बच्चों को ले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हर कार करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कर सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस है। लेकिन जब फाइनल मैच खेलने बैठे, नहीं ये 2 माला, ये 4 माला, ये 16 माला मुझे करना है, तो उस प्रैक्टिस मैच में आपके पास बैट और बॉल आपका पूरा होना चाहिए, पूरा किट के साथ आप होने चाहिए, राइट। वो काउंटिंग में नहीं आता ये हाँ, ये वाला काउंटिंग में नहीं आता। काउंटिंग में सब है, कृष्ण सबको काउंट करते हैं, एवरीथिंग इज बीन काउंटेड। वो 16 टाइम्स अगर आपने संकल्प लिया है तो प्रयास करिए कि उसको उस संकल्प में ना जोड़े, ठीक है। नहीं तो मन आपको बोलेगा अरे दिन भर से माला कर रहे हैं। शुरू में स्टार्ट किया, पहला हरे कृष्णा बोले, घर से निकले, रात को आया हरे कृष्णा बोले, हरे कृष्णा शुरू किए, हरे कृष्णा अंत किए, 24 घंटा नाम जब मन जो है ना वो आपको इसी घुमाता रहेगा, ठीक है। यस माता जी पूछिए, संकोच मत करिए आप किसी और को भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप चाहे तो बोल दिए कि प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं किसी और का प्रश्न है। कभी कभी भक्त लोग ऐसा पूछते हैं, तो बोले आप पूछ सकते हैं, आपको समझ में आता है। यस माता जी बोलिए। जैसे इतना लोग बोलते हैं कि जपा में मन को लगा, मन तो लगता ही नहीं। अभी तक तो हम इतने टाइम से जो भी अभ्यास कर रहे हैं, तो कितना भी चाहते हैं, लेकिन उसी समय मतलब पूरा जो चीज़ें नहीं सोचनी वो दिमाग में। तो जैसे अभी हमें महाराज जी का लेक्चर सुना था, तो उसमें ये था मन का काम है जो वो करने दो, लेकिन आप मुंह से बोलो, कान से सुनो। माता जी का पकड़ा दीजिए, है तो ये होता है ना कि मन जैसे बोलते हैं कि साउंड नहीं है उसमें? नहीं, पूरा मन को लगाए, लेकिन ऑन मन कर तो दीजिए। नहीं लगाया। जैसे जितनी बार भी हम पूरा ध्यान करते हैं तो ऐसे टाइम नहीं सोच पाएंगे, लेकिन जब होता है तो कुछ न कुछ तो आता है। तो वो कैसे हम पूरा उसको फुल फोकस्ड करते हैं। माता जी का प्रश्न है कि हम जब चैंटिंग करने बैठते हैं तो मन हमारा वहाँ लगता नहीं है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करें जिससे कि हम जब चैंटिंग करने बैठे तो हमारा मन वहाँ लगे, ठीक है। तो अगर मानिए कि आप पूरे दिन अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दिन भर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो फ़ोन चल रहा होगा। अब सुबह भी उठेंगे, अभी देखते हैं कि अगर आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठते सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला कार्य मोबाइल, ब्रश करते हैं, मोबाइल फोन खोलते हैं, पहले सारे नोटिफिकेशन चेक करते हैं कि कोई अर्जेंट मैसेज तो नहीं आया, नहीं। तो कहते हैं कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं, वॉट एवर वी प्रैक्टिस, राइट, दैट्स बिकम आवर हैबिट। तो हमने जो भी प्रैक्टिस किया है पूरे दिन में वो हमारा हैबिट बन जाता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हमको यूज करना है अपने माइंड के साथ, कि अगर आपने माइंड को प्रैक्टिस करा दिए कि ठीक है मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैंने पीछे कीर्तन लगा दिया, ठीक है, मैं घर की सफाई कर रही हूँ, पीछे कीर्तन लगा दिया, ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है, तो मैं कान में कीर्तन लगा के सुन रहा हूँ।
तो अगर दिन भर आपने मन को एक ही सिग्नल दे रहे हैं कि भगवान का नाम सुनो, भगवान का नाम सुनो, भगवान का नाम सुनो, भगवान का नाम सुनो, तो बोले वो एक बार क्या करेगा, वो गिव अप कर देगा, ठीक है, सरेंडर कर देगा। फिर धीरे 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 क्या होगा, उसको उसमें टेस्ट आने लग जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आप जब जपा करने बैठेंगे तो आपका मन अपने आप जाएगा, ठीक है। हाँ, तो टाइम लगता है इस चीज को प्रयास करने में, इसको टाइम लगता है। ये जो हमारा मन है ना, उसको जो हमारा माइंड है, मन जो है वो एक इस पार्क की तरह समझ लीजिए, स्पेस की तरह, ठीक है। और मानिए कि ये पार्क है, पूरा अंधेरा है और यहाँ ये अलग अलग वृक्ष है, ये लेकिन चारों अलग अलग वृक्ष हैं। अगर आप रोशनी लेके इस वृक्ष के पास आएंगे तो आपको मालूम चलेगा ये कौन सा पेड़ है। जामुन जामुला, जामुन का पेड़ है। ये कौन सा पेड़ है? सहतूत है। तैतूत, सतूत, किस चीज का पेड़ होता है ये? फल होता है। अच्छा, ठीक है। तो जहां जहां आप रोशनी लेके जाएंगे वहां वहां आपको वो पेड़ दिखते जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं ना कि अब यहाँ पे रोशनी है और आपको वो दिख रहा है। तो हमारे मन में बहुत सारे संस्कार हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, वो भरे हुए हैं, ठीक है। दुख, सुख, क्रोध, शोक, मोह, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। तो जहां जहां आप अपनी चेतना को ले जाएंगे वो वहां वहां वो आपको वो चीज एहसास करवाएगा। हम दुखी नहीं होते हैं, हम अपने आप को दुखी करवाते हैं। हम सुखी नहीं होते हैं, अपने को फोर्सफुली एक टेम्पररी टाइम के लिए सुखी करवाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हमारे अंदर में जो चेतना है, जहां जिस एरिया में जाती है वो एरिया को प्रकाशित करती है। तो वैसे ही क्या है कि हमको ये मेहनत करना है कि हमारा जो अंदर की जो चेतना है वो इसी जगह रहे जिसमें हम रहना चाहते हैं। जैसे हम भगवान का नाम का ही लेना चाहते हैं, या हम सत्व गुण में रहना चाहते हैं, या भक्तों के बीच में ही रहना हमें पसंद है, तो हमको बार बार हमारा मन बोलेगा, अरे आज रविवार था, आज तो कहीं नया मूवी आया था, लेके नहीं गए। आज तो नया मूवी एक बार तो देख ही सकते हैं, महीने 4 हफ्ते में एक बार देख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उनको नहीं, आज रिट्रीट है, जाना है, ठीक है, भले खिचड़ी प्रसाद मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन जाना तो है, पड़ेगा। तो मन को ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो उसको आदत हो जाएगा, उसको बोलेगा नहीं, ये लोग आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, अब ये हिलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं तो गिरेंगे नहीं, हाँ, ठीक है। जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिस के पर मतलब मेरी नानी थी, तब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब जब उनका अंतिम समय आया तो मतलब वो अपनी साड़ी से मतलब आराम भक्त थे, और मतलब हम लोग भी लहसुन प्याज वगैरह चाय वगैरह नहीं पीते थे। लास्ट समय जब उनका आया तो वो अपनी साड़ी से ही मतलब जब कर रही थी। मेरी मम्मी ने पूछा, माई माँ को अपने, तो उन्होंने पूछा कि जपमाला देंगे, तो जब उनके हाथ में जपमाला दिया, वो जप करते करते उनके हाथ से जपमाला छूट गया और उनका तो ऐसे मैं अभी गोवर्धन गया था, तो हर साल गोवर्धन जाता हूँ, तो समय तो गोवर्धन में आप लोग ने परिक्रमा लगाते हुए देखा है, लोग दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। तो एक परिक्रमा होता है 1008 परिक्रमा, वो मालूम है क्या होता है? किसको मालूम है वो परिक्रमा क्या होता है? एक ही जगह 1008 बार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ही जगह 1008 बार दंडवत करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर वहां 1008 बार दंडवत करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, मुझे याद नहीं, ऐसा कहा जाता है इट टेक 21 ईयर्स, 21 साल लगता है वो परिक्रमा को एक बार करने में, 21 साल, ठीक है। और उससे भी ऊपर आता है 2500 समथिंग, 2500 ऐसे कुछ होता है। तो उसमें एक बाबा जी है जो करते हैं, मेरे पास उसका फोटो भी आपको दिखाऊंगा, तो करते हैं, वो लगता है 40 साल में एक परिक्रमा होती है। तो वो क्या करते हैं, दंडवत करते हैं, गिरिराज की जय, राधा रानी की जय, फिर वो खड़े होते हैं, फिर गिरिराज की जय, राधा रानी की जय। बट उद्देश्य यह है कि हम लोग गौड़ीय संप्रदाय हैं, तो हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो गोस्वामीज हैं, हमारे जो गुरु हैं, जो हमें आदेश दिए हैं कि हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमको इसी का जप करना चाहिए। जो जैसे मातंग ऋषि ने सबरी को जो बोला नाम जप करेंगे, उसने किया तो उससे उसका उद्धार हुआ। तो वैसे ही जैसे हमारे गुरु, हमारे आचार्य हमें जैसे बताते हैं, हमको उसका नाम का उच्चारण करना चाहिए, तो उससे हमें भगवत प्राप्ति होती है। माता जी प्रश्न पूछ रहे, प्रभु जी एकदम क्लियर है। प्रभु जी आपका कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। तो जी आपने जो स्टोरी बताई 2018-20
2022 उसके बाद वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं। बाद वाला क्वेश्चन 22 to 24 अभी मैं मिलने वाला हूँ, अभी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। सो 22 का 24 अभी आई एम जस्ट गोइंग इन 10 days टू मीट हिम। तो बेसिकली क्या होता है, जो गुरु के इंस्ट्रक्शंस होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, कभी 4 शब्द या 5 शब्द में ही होते हैं, ठीक है। बट गुरु ये चाहते हैं कि शिष्य जो है उसको डिकोड करें, उसको समझें कि क्या है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड रीडिंग रामायण, आई स्टार्टेड रीडिंग भागवतम, देन अंडरस्टैंड कि जो पूरा भागवतम आप पढ़ेंगे उसका जो सारा सारांश है 18,000 वर्ष का, सबसे लास्ट जो वर्ष है, ठीक है, वो आता है कि भगवान का नाम ही है। इस पूरे ब्रह्मांड जो है इसका सारा सारांश जो है वो एक शब्द ही है, ओम है, भगवान का नाम है। तो आप जो भी कार्य करें, जो भी तीर्थ जाए, जो भी जगह जाए, ठीक है, अगर आप नहीं जा पाते, देखिए आपकी आयु है, किसी की आयु है, आप नहीं जा पा रहे, तीर्थ में नहीं जा रहा, धाम में नहीं जा रहा, गंगा में नहा नहीं पा रहे, यमुना में नहा नहीं पा रहे, परिक्रमा नहीं कर पा रहे, तो आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि कलयुग में एक फायदा यह है कि भगवान के नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति डालती है, ठीक है। तो आपने नाम ले लिया तो बहुत आपको सारी समझ शक्ति प्राप्त हो गई है, ठीक है। उसी नाम में यमुना जी भी हैं, उसमें गंगा जी भी हैं, उसी में आपके ठाकुर जी भी हैं, उसी में राधा रानी भी है, उसमें गोवर्धन भी है, वृंदावन भी है, सारे समस्त है, चारों धाम भी उसी में है। तो आपको कोई अलग से कोई अलग प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भागवतम में है, ये शास्त्र के आधार पे है। यस प्रभु जी, आपका प्रश्न यही था, ठीक है। बेसिकली मैं पढ़ने क्या था कि जो चैलेंजेस थे, तीनों स्तर पे जो चैलेंजेस थे, पहले स्तर पे जो चैलेंज थे कि आश्रम से रिलेटेड चैलेंजेस था कि गृहस्थ आश्रम प्रवेश किए हैं, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। एक नए देश में गए हैं, वहाँ पे वातावरण अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रचार चालू किए तो वहाँ पे कुछ अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन एक ही होगा। तो वो उनका मैसेज ये था हमारे लिए, आप हम सबके लिए ही था कि सॉल्यूशन यही है कि भगवान के नाम का जो है उसको हमको ध्यान पूर्वक उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है ये इसका मतलब ये है कि हम ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहे तो नहीं करना चाहिए। आप चलते हुए कर सकते हैं तो आप चलते हुए करिए, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक करने की प्रयास कर सकते हैं तो उसको करिए, भले एक माला करिए ध्यान पूर्वक, लेकिन जरूर उसको करिए, ठीक है प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय, हरे नाम की जय, पिता गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो देखिए कितना सुंदर वातावरण है, ये जो हम इमेजिन कर सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज भी जब भागवतम का ये हो रहा था, कथा हो रही थी, इसी टाइप का एनवायरनमेंट होगा, ऐसा सात्विक एनवायरनमेंट होगा, पेड़ के नीचे हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो किसको